हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का लास्ट टॉपिक है, जो कि हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे जो पहले हम टॉपिक कर चुके हैं वो था हमारा प्रोपोर्शनेट कैपिटल का, जिसके अंदर न्यू पार्टनर जो अपनी कैपिटल आता था वो प्रोपोर्शनेट के रूप में लेकर आता था। तो अब इस टॉपिक को हमने आज सीखना है। तो इस टॉपिक के हमारे पास क्या है कि ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है हमने नए पार्टनर के बेस पर। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेप है। सबसे पहला तो जैसे कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। भाई नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर हमने टोटल फर्म की कैपिटल निकाल लेनी है। तो हम इसे निकालेंगे कैसे? जैसे कि समझ लो हमारे पास न्यू पार्टनर की कैपिटल, भाई नए पार्टनर की जो कैपिटल वो लेकर आया है और उसके जो शेयर है उसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर, तो नए पार्टनर के शेयर का हम रेसिप्रोकल कर देंगे और न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है उन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म आ जाएगी। तो देन सेकंड स्टेप है हमारा अब डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल। अब जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर टोटल कैपिटल निकाली होगी उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगी, नहीं तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालकर उसको टोटल कैपिटल के साथ हमने मल्टीप्लाई करके मतलब कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने इसे कैलकुलेट कर लेना है। देन हमारे पास है स्टेप थर्ड एक्सेस या डेफिसिट कैपिटल टू बी एडजस्टेड। अब हमारे पास क्या होगा, एक्सेस और डेफिसिट कैपिटल को एडजस्ट करना होगा। अभी ये पॉइंट लास्ट में आपको समझ नहीं आया होगा जब तक हम इस क्वेश्चन को पूरा प्रॉपरली नहीं करेंगे। प्रॉपरली जब पूरे क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको इस लाइन का भी मतलब पता लग जाएगा। अब हमारे पास उसके कुछ कॉमन फेसेस हैं कि मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से अगर ये लाइन लिखी आ जाए, ये लिखी आ जाए, ये लिखी आ जाए तो भी हमारा यही केस है, जो कि लास्ट हमारा केस चलेगा। जैसे कि पहले हम इसी पॉइंट को लेकर चलते हैं, जो हमारा यही पॉइंट गिवन है। एक तो यही पॉइंट हमारे पास लिखा आ सकता है, जैसे कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक तो हमारा कॉमन फेस ये हो सकता है। ये सेकंड कॉमन फेस ये हो सकता है द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इन न्यू फर्म वर टू बी अरेंज्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। बात वही है कि नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर ही हम एडजस्ट कर रहे हैं कैपिटल ऑफ दी पार्टनर्स। ठीक है, तो देन हमारे पास थर्ड पॉइंट है कैपिटल ऑफ दी ओल्ड पार्टनर्स बी री एडजस्टेड। अब यहाँ पे सिर्फ एक चेंजेस है, री एडजस्टेड ऑन दी बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो हमारे पास ये तीन तरह के कॉमन फेस आ सकते हैं। एक चीज आपको और बता दें कि इस क्वेश्चन में या इस तरह के टॉपिक में क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा नए पार्टनर की कैपिटल भी गिवन होगी और नए पार्टनर की गुडविल की अमाउंट भी गिवन होगी। तो ये दोनों आइटमें आपको गिवन होंगी। तो अब इसको हम करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, जिसके अंदर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास द फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 653। तो ये हमारे पास उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। हमें लायबिलिटीज और एसेट्स हमें कुछ गिवन है। तो अब हमारे पास है दे एग्रीड टू डी इन टू पार्टनरशिप एंड गिवन हिम 1/8 शेयर। तो नया पार्टनर जो आएगा डी, उसको हम 1/8 शेयर देंगे। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट है जो हमारी फर्नीचर बी डेप्रिशिएट बाय ₹920। देन सेकंड है हमारे पास एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड हैज प्रोमिस्ड टू पे ₹2000। एक कस्टमर था हमारा जिससे हमने कुछ रुपए लेने थे और वो पैसे हमारे डूब चुके थे और जिसे हम रिटर्न ऑफ भी कर चुके थे। रिटर्न ऑफ का मतलब है जिसको हम बुकों में रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, बिल्कुल जिसको रिटर्न ऑफ कर चुके थे। मतलब हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये पर्सन हमें पैसे देगा भी या नहीं देगा। आज वो पर्सन हमें प्रोमिस कर रहा है कि मैं 2000 रुपये दे दूंगा, तो हमारे लिए एक तरह का प्रॉफिट ही है। तो थर्ड एडजस्टमेंट है हमारे पास दैट ए प्रोविजन ऑफ ₹1320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। अगर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल का हमें प्रोविजन बनाना है तो हमारे लिए लॉस है, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। देन हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट है दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब होता है कि इंक्रीज हो चुकी है। बी ब्रोट अप टू, अब देखो आपका आ गया अप टू, तो मैंने आपको बता रखा है अगर 2 आए, 8 आए या अप टू आए,
ऐसी सिचुएशन में जो भी हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एडजस्टमेंट एंड बैलेंस शीट की वैल्यू का, वो जो डिफरेंस है हमारा वो तो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, अब इंक्रीज हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। देन हमारी फिफ्थ है डी शुड ब्रिंग इन ₹14,700 एज हिज कैपिटल। तो वो अपने 14,700 रुपए वो कैपिटल की लेकर आएगा। जैसे कि आपको बताया था कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल और गुडविल की अमाउंट गिवन होगी। तो देन हमारे पास 6 एडजस्टमेंट है डी शुड ब्रिंग इन ₹14,070 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो 14,070 रुपए वो लाएगा अपनी गुडविल के, तो वो गुडविल की अमाउंट भी आपको गिवन होगी। अब हमारे पास जो इसकी लास्ट एडजस्टमेंट है 7th, तो इसके अंदर कह रखा है दैट आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट, अभी ऊपर वाली एडजस्टमेंट करने के बाद द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, अब ये लाइन लिखी आ गई, ओल्ड पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डी कैपिटल। भी डी की ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को हमने एडजस्ट करना है नए पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर। मतलब ये हुआ कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ही करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे भी हमें आफ्टर ऑल कोड, मतलब सारा कोड अप्लाई करने के बाद ही हमारा क्वेश्चन आगे चलेगा। तो वैसे भी हमारा हिडन गुडविल में भी यही ट्रीटमेंट था। ट्रीटमेंट क्या था, हिडन गुडविल में भी सारा कोड अप्लाई करने के बाद ही हमने उसका ट्रीटमेंट करा था। इसी तरीके से प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला भी है, तो उसके अंदर भी हमने यही करा था, आफ्टर ऑल कोड अप्लाई करा था उसके अंदर भी। तो देन हमारा लास्ट केस ये भी है, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सारे कोड को अप्लाई करेंगे। तो चलो देखते हैं, इसके अंदर फर्स्ट हमारा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए नए पार्टनर की कैपिटल और गुडविल का कभी भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। तो जैसे फर्स्ट है हमारे पास फर्नीचर बी डेप्रिशिएट बाय ₹920। तो फर्नीचर हमारा कम हो चुका है, तो हमारे लिए लॉस है, एसेट की वैल्यू कम हो चुकी है तो हमारे लिए लॉस है। तो इसे लिख देंगे टू फर्नीचर। तो फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी ₹920। साथ ही साथ इसको बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि हमारा एडजस्टमेंट होती रहे साथ की साथ सारी। तो देन फर्नीचर है हमारा 7,350 माइनस कर देंगे कि डेप्रिशिएट, तो डेप्रिशिएट है हमारे पास ₹920 का। तो देन इसे हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी 6,432, 6,430। तो देन हमारे पास है सेकंड एडजस्टमेंट, एन ओल्ड कस्टमर है हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड। तो जिसका अभी अकाउंट पहले डूब चुका था, एक डेटर था हमारा, कस्टमर था जिससे पैसे लेने थे, आज वो कह रहा है कि मैं 2,000 आपको पे कर दूंगा, तो हमारे लिए बिल्कुल प्रॉफिट है। तो बाय डेटर्स, तो 2,000 रुपये हमारे यहाँ आ जाएंगे। अब इसका साथ के साथ बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड देखते हैं। तो डेटर हमारे यहाँ पर लिखते हैं। तो पहले हमारे जो डेटर थे वो थे हमारे पास 26,460। तो देन 2,000 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 28,460 रुपीज। तो देन हमारे पास थर्ड एडजस्टमेंट है दैट ए प्रोविजन ऑफ ₹1,320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के लिए हमें एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा और हमारे लिए फिर ये लॉस है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल का। तो प्रोविजन हमारा है, यहाँ पे आ जाएगी इसकी अमाउंट 1,320 और साथ के साथ अभी आउटस्टैंडिंग है तो पे भी करना होगा बाद में। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल का, और इसकी लिख देंगे अमाउंट 1,320 रुपीज की। तो देन हमारे पास आगे फोर्थ एडजस्टमेंट है दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएटेड बी ब्रॉट अप टू ₹54,910। तो हमारा जो डिफरेंस है वो तो जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब असेट इंक्रीज हो रही है तो असेट इंक्रीज होने पर हमें प्रॉफिट होगा। अब जैसे देख लेते हैं लैंड की जो हमारे पास बुक वैल्यू है वो है हमारे पास 45,150 और जो कि हमारे पास एडजस्टमेंट वैल्यू है वो है हमारे पास 54,910। तो देन इनका जो डिफरेंस है हमारा वो जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो देन हम इसे सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये 7। तो देन हमारे पास यहाँ रह जाएगा इसका 14 - 9 तो 9,700। तो इससे हमारी लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग तो हमारे पास ये आ जाएगी 9,760।
फिर आपको ये भी बताया था जो अब यहाँ तक ये एडजस्टमेंट में 2 अप टू 8 आ गया है तो सेम वैल्यू तो हमारी बैलेंस शीट में चली जाएगी। तो बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आ जाएगी 54,910 रुपीज की, तो सेम वैल्यू आ जाएगी। देन हमारे पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डी वाली, डी शुड ब्रिंग इन रुपीज 14,700 एज कैपिटल। तो कैपिटल और गुडविल की जो एडजस्टमेंट करेंगे वो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसका कोई भी लेन देन नहीं है। देन हमारे पास लास्ट एडजस्टमेंट थी दैट आफ्टर मेकिंग दी अबव एडजस्टमेंट, भाई ये वाला तो सबसे लास्ट पॉइंट है तो इसलिए इसको भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अब रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बन चुका है। तो अब हम करते हैं इसका टोटल, तो हमारे पास ये आ जाएगा 11,760। तो देन हम इसमें से लेस कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा इसमें से 2,240 इधर का टोटल आ जाएगा। जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, 2, 5 तो और 9, तो 9,520 रुपीज आ जाएगा। तो देन इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स की रेशियो में। तो हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ए, बी एंड सी की। तो इनकी जो ओल्ड रेशियो थी हमारे पास 6:5:3, तो इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देन जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इनकी जो अमाउंट आ जाएगी 4,080 रुपीज की, 3,400, देन हमारे पास 2,040, तो देन हमारा टोटल आ जाएगी 9,520 रुपीज। तो देन हमारा इक्वल हो जाएगा 11,760 रुपीज का। अब हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का हमारा कोड था ORCG53AL। तो ओ से था हमारा ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल देखते हैं हमारे पास कितनी है। तो हमारे पास ये रही इसमें। तो देन हमारे पास लिखेंगे इसको बाय बैलेंस BD। तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 35,400, 29,850 रुपीज एंड 14,550 रुपीज। तो डी का छोड़ देंगे। देन ओ के बाद था हमारा आर से था हमारा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। तो इस क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हमारा यहाँ आ जाएगा। तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हमारे पास आ जाएगा 4,080 रुपीज, 3,400, 2,040 रुपीज का। तो हमारे पास डी का अमाउंट खाली रहेगा। तो देन हमारा आर हो गया सी से हमारी थी नए पार्टनर की कैपिटल या फिर एडिशनल कैपिटल। तो एडजस्टमेंट हमने सारी पढ़ी है डिटेल्स में, तो उसके अंदर हमारे पास कोई किसी भी पार्टनर की एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है। तो देन हमारे पास न्यू पार्टनर्स की कैपिटल को लेकर चलते हैं। तो न्यू पार्टनर्स की जो कैपिटल है हमारे पास वो है 14,700। अब हमने यूज करना है बैंकवर्ड या कैशवर्ड, वो चीज डिपेंडेंट करती है हमारी बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट में हमारा कैशवर्ड है तो हम यहाँ पे कैशवर्ड को यूज करेंगे। तो बाय कैश, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14,700। तो देन हमारे पास सी हो गया। अब था जी का मतलब था गुडविल हमारी दो तरह की है, एक ओल्ड गुडविल एक न्यू गुडविल। तो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी जो कि हमें बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती है। तो यहां से हम उठा लेंगे तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू गुडविल। तो टू गुडविल करेंगे जो जिसकी अमाउंट है 5,250 रुपीज। तो ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ओल्ड रेशियो थी हमारे पास 653। तो देन जब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो इसकी अमाउंट जो हमारे पास आ जाएगी वो आएगी 2,250 रुपीज, 1,875 रुपीज और हमारे पास 1,125 रुपीज। तो डी की अमाउंट हमारी नहीं आएगी कुछ भी। तो देन हमारे पास है जी के अंदर हमारा ओल्ड तो हो गया। अब आ रही है न्यू गुडविल। तो अब देखो नए पार्टनर की जो गुडविल की अमाउंट है वो भी नया पार्टनर कैश में ही लाया है। तो अगर कैश में लाया है तो यहाँ वर्ड जो यूज होगा वो होगा हमारा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जिसकी अमाउंट है हमारे पास 14,070 रुपीज, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास देख लेते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट है। तो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें न्यू रेशियो भी चाहिए, ओल्ड रेशियो भी चाहिए। तो ओल्ड रेशियो जो हमारे पास है 653 जो कि ए, बी और सी पार्टनर की है। और न्यू रेशियो हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो गिवन नहीं है। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हमारा देखो नए पार्टनर की जो डी है उसका जो शेयर है 1/8।
तो न्यू पार्टनर का हमें शेयर गिवन है, तो देन हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो देन हम लगाएंगे टोटल जो शेयर हमारा है वो 1, और जो डी का शेयर था वो 1/8 है। देन रिमेनिंग जो शेयर रह जाएगा हमारा तो 1 - 1/8 तो आ जाएगा 7/8, तो जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे ए है, बी है, सी है, तो न्यू रेशियो की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 7/8 इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो जो हमारे पास थी 653, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6/14। तो सेम इसी तरीके से हमारा 5/14 और 3/14, तो जिसे हम कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6/16, 5/16, तो देन हमारे पास 3/16, देन हमारे पास रह गया डी। तो डी का जो शेयर था वो था 1/8। जब सबका एलसीएम 16 है तो इसका भी एलसीएम 16 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2/16। देन हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगी 6, 5, 3, 2, तो हमारे पास 6, 5, 11, 3, 14, 2, 16, तो इसका मतलब हमारी न्यू रेशियो भी ठीक ही चल रही है। तो अब चलते हैं हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। तो ए, बी, सी, सिर्फ उसी पार्टनर की ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी जिस पार्टनर की ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन हो। तो हमारे पास जो ओल्ड रेशियो थी यहाँ पे हमारे पास 6/14 और 5/14, 3/14, तो देन हमारे पास इनकी जो न्यू रेशियो है वो है 6/16, 5/16 और हमारे पास आ जाएगा 3/16। देन अब इसका लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम हमारा क्या लेकर चलना है तो इसको भी देख लेते हैं। तो एलसीएम के लिए हम करते हैं 14 है और 16 है, 2 की टेबल पर कट कर लेंगे। तो देन हमारे पास आगे 2 की टेबल पर अगर और हो रहा है छोटा तो इसे भी कर लेते हैं, तो ये हमारा सीधा 4 पे भी चला जाएगा। तो देन हमारे पास आ जाएगी 7 × 4 28, 28 × 2 56, 56 × 2, तो देन 56 × 2 आ जाएगा हमारा 112। तो देन इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये न्यू रेशियो आ जाएगी इसकी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देन हमारे पास 8 आएगा, 8 की इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन हमारे पास आ जाएगा 48। देन ये हमारे पास 16 कटेगा हमारे 7 पर, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमारा आ जाएगा 42, तो ये आ जाएगा 6 हमारा 112। तो सेम इसी तरीके से हमारे पास 112 है इसका, तो देन इसको डिवाइड करेंगे तो देन हमारे पास आएगा 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो देन आ जाएगा 40। तो सेम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7, तो मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 35, तो 5/112। सेम इसी तरीके से हमारे पास 112 है, तो देन हमारे पास 24 और देन हमारे पास 21। तो इस तरीके से जो हमारे पास इनकी जो रेशियो आएगी हमारे पास इनकी 653, तो देन हमारे पास ये है। वैसे भी हम इसमें शॉर्टकट लगा सकते हैं। अगर हमारा फर्स्ट केस है तो फर्स्ट केस का मतलब है कि अगर हमारे पास डी का पोर्शन 1/8 है, इस तरीके से आ रहा है, तो जो हमारी ओल्ड रेशियो है वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होती है। तो देन हमारे पास सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो आ जाएगी वो आ जाएगी 653, तो जिसे हमने अब गुडविल की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो गुडविल की अमाउंट है वो हमारे पास है 5250, तो देन इसे हम सोल्व करेंगे इस तरीके से 16/14, 5/14, 3/14। तो देन इसकी जो अमाउंट हमारे पास आएगी वो आएगी हमारे पास इनकी, जैसे अब ए की अमाउंट जो आएगी हमारे पास 6030 रुपीज की, तो देन हमारे पास जो बी की आएगी 5025 की, सेम इसी तरीके से 3015 की। देन इसको हमने जो डिस्ट्रीब्यूट करा है वो करा है हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो देन हमारे पास जी हो चुका है 5 आइटम, तो 5 आइटम जो कि हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन होती हैं। तो 5 आइटम में हमारे पास एक पॉइंट है जर्नल रिजर्व, तो इसकी अमाउंट जो हमारे पास है 10,500 की, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। तो देन लिखेंगे इसे बाय जर्नल रिजर्व, तो जो कि हमारे पास अमाउंट है इसकी 10,500, इसको हम डिवाइड करेंगे 14 से, जो इसको कट करेंगे तो देन हमारे पास जो इसकी अमाउंट आ जाएगी 750। तो देन इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 से, फिर 5 से, देन फिर 3 से, जिस तरीके से हमारे पास इनका जो पोर्शन ए की, बी की और सी की अमाउंट आ जाएगी। तो जब इसे हम करेंगे सोल्व तो देन हमारे पास इसकी जो अमाउंट आएगी 4500, तो देन हमारे पास 3750 रुपीज़ की, और देन हमारे पास रिमेनिंग जो बचा होगा 2250 रुपीज़ की, तो देन हमारे पास ये आ जाएगी। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है 3 आइटम का, तो
तो 3 आइटम जो कि हमें गिवन होती है बैलेंस शीट की असेट साइड में, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में हमें कोई 3 आइटम गिवन नहीं है, तो ये नहीं लगेगा इसमें। देन है हमारा लास्ट पॉइंट ए, तो ए का मतलब था यहाँ पे असेट टेकन बाय पार्टनर, तो कोई किसी भी पार्टनर ने असेट टेकन नहीं करी है। और एल से था हमारा लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर, तो लायबिलिटीज भी किसी भी पार्टनर ने टेकन नहीं करी, तो देन हमारा सारा कोड अप्लाई हो चुका है। तो देन हम इसका करेंगे टोटल, तो टोटल करने पर इस इधर का टोटल करेंगे तो देन हमारे पास आ जाएगा 14,700। तो देन जो हमारे पास बी की अमाउंट आएगी वो आ जाएगी 21,855 रुपीज़ की। सेम इसी तरीके से 42,025 की, और सेम हमारे पास इसमें हमारे पास आ जाएगा 50,010 रुपीज़ की। तो देन हमने क्या करना है, अब इनमें से ये अमाउंट हमने लेस कर देनी है जितनी भी है। इसको लेस करने के बाद हमारा जो आएगा टू बैलेंस सीडी, तो इनकी टू बैलेंस सीडी, तो जो डी की अमाउंट तो बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगी क्योंकि डी की कोई भी लेस वाली आइटम नहीं है, और ये इसको हम लेस करेंगे तो देन जो मेरे पास रिमेनिंग बचेगी वो बचेगी 20,730 की। सेम इसी तरीके से 42,025 में से हम ये अमाउंट लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 40,150 की। देन सेम हमारे पास 47,760 की अमाउंट बचेगी। देन इसका हमारा टोटल आ जाएगा सेम, तो इसे लिखेंगे 50,010, 42,025, 21,855, 14,700। तो देन अब हम इसे करेंगे इसी बैलेंस को बाय बैलेंस बीडी, तो बाय बैलेंस बीडी, तो देन हमारे पास ये अमाउंट आएगी 47,760, 40,150, 20,730, तो देन ये आ जाएगी 14,700। अब हमारा जो लास्ट एडजस्टमेंट था उसको हमने करना है अब क्लियर इसमें। तो लास्ट एडजस्टमेंट थी हमारे पास कि ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने एडजस्ट करना है न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर। तो न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर करना है, तो इसका फर्स्ट जो स्टेप था हमारे पास वो था कि न्यू पार्टनर्स की कैपिटल, जो न्यू पार्टनर्स की जो कैपिटल है हमारे पास वो है 14,700, और जो न्यू पार्टनर का जो शेयर है हमारा, न्यू पार्टनर्स का जो शेयर है हमारा वो है 1/8। तो देन हमने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, देन हमारे पास आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो हमारे पास इसकी अमाउंट आएगी 14,700 इंटू में 8/1 करना है। तो जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 1,17,600 रुपीज़ की। अब इस अमाउंट को हमने क्या करना है, न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकंड स्टेप हमारा ये था। तो जो न्यू रेशो हमने जो निकाली थी अभी इस क्वेश्चन के अंदर वो थी हमारे पास 6,5,3,2। तो देन इसे हमने सोल्व करना है 6,5,3,2। तो देन हमारे पास ए, बी, सी एंड डी। तो ए की जो हमारे पास निकालनी है अमाउंट 6 बाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16। सेम इस तरीके से हमारे पास 5/16 1,17,600 इंटू में 3/16। सेम इसी तरीके से हमारे पास 1,17,600 इंटू 2/16। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसकी सबसे फर्स्ट नंबर पे ए की जो अमाउंट आएगी वो आएगी हमारे पास 44,100। तो देन जो हमारे पास बी की अमाउंट आ जाएगी 36,750 की। सेम इसी तरीके से जब इसको सोल्व करेंगे हमारे पास इसकी जो अमाउंट आएगी वो आएगी 22,050 की। सेम इसी तरीके से हमारे पास लास्ट वाले की जो आ जाएगी डी की वो आ जाएगी सेम 14,700 की। अब जो ये हमारा बैलेंस निकला है इसी बैलेंस को हमने क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है हमारे पास टू बैलेंस सीडी में। तो हम यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो हमारा आएगा वो आएगा टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 4,100, 36,750, 22,050, 14,700। तो लो ये हमारा यहाँ तक हो गया है ऐसे। तो लास्ट स्टेप हमारा ये था जिसको हमने ऐसे सोल्व कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कंपेयरिंग। लास्ट पॉइंट जो हमारा स्टेप था उस कोड का, डेफिसिट या फिर हमारी पास थी सरप्लस, उसको हमने क्या करना था, एडजस्ट करना था। तो लास्ट पॉइंट आपको कहा था जब हम पूरा क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ आएगा। इन दोनों की अब हमने करनी है कंपेयर। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे कितना है 47,760। आप इसे मान लो कि ये हमारी पुरानी फर्म है, पुरानी फर्म में हमारे ये पार्टनर थे 3।
तो देन जब नई फर्म के अंदर हमारे 4 हुए तो इनकी हमने कंपेयर करनी है। पुरानी फर्म के अंदर जो हमने ए ने अमाउंट इतनी दे रखी थी, जबकि नई फर्म के अंदर इतनी अमाउंट चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ए पार्टनर है उसने अमाउंट ज्यादा पे कर रखी थी पुरानी फर्म में, अब नई फर्म के अंदर कम चाहिए, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे टू कैश वर्ड लेंगे या बैंक लेंगे, वही डिपेंडेड बैलेंस शीट के ऊपर करता है। तो बैलेंस शीट में कैश वर्ड था तो इसलिए हम इसको कैश वर्ड में ही लेकर चलेंगे। तो टू कैश, ये हम जितना भी इन दोनों का डिफरेंस होगा वो हम इसको पे कर देंगे। तो डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 3660 रुपीज का। तो सेम इसी तरीके से बी का, तो बी की जो हमारे पास अमाउंट आएगी 3400 की। तो देन हमारे पास इधर कोई अमाउंट नहीं आएगी। अब यहाँ से हमारे पास है इधर की इसकी जो हमारे पास है सी पार्टनर, तो सी पार्टनर को नई फर्म के अंदर अमाउंट ज्यादा चाहिए जबकि उसने पे कर रखी है कम, तो इस सिचुएशन में उससे हम अमाउंट मंगवा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ब्रोट वर्ड का, तो ब्रोट में हमारे पास यहाँ इससे पैसे मंगवा लिए जाएंगे। तो इसका डिफरेंस आएगा जो 1320 का। तो देन अब हम इनका कर देंगे टोटल, तो 47,760, 40,150 और ये आ जाएगा 22,050। तो देन आ जाएगा 14,700। तो देन हमारा ये खाली। इसी तरीके से सेम हमारे पास यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट लिख दी जाएगी। तो 41,050, 22,050, 14,700। अब जो हमारे पास बचा है लास्ट पॉइंट जो कि बैलेंस शीट का, तो ये वाली बैलेंस शीट जो हमने तैयार करनी होती है, न्यू वाली बैलेंस शीट, वो पुराने वाली बैलेंस शीट को हमने कंपेयर करते हुए चल रहे हैं, जैसे कि हम सारे क्वेश्चनों में ही करते आए हैं पहले। तो यहां से शुरू होते हैं हमारे पास फर्स्ट। तो जैसे कि हमारे पास है फर्स्ट पॉइंट में क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स देखो हमारे ना तो इंक्रीज हुए ना ही डिक्रीज हुए, तो देन सेम वैल्यू के साथ इसे पुट कर दिया जाएगा। तो क्रेडिटर्स, इसी तरीके से बिल पेबल है, ना इंक्रीज है ना ही डिक्रीज है, देन सेम वैल्यू के साथ इसे भी पुट कर देंगे। देन हमारे पास लास्ट है कैपिटल का पॉइंट, तो कैपिटल में हम लिखेंगे ए की, बी की, सी की, डी की, अब चारों पॉइंट पार्टनर्स की। तो देन हमारे पास ये वाली कैपिटल उठा ली जाएगी बैलेंस सीडी वाली, जो कि प्रपोर्शनेट में भी यही उठा रहे थे, हिडन में भी यही उठा रहे थे, तो हम यही वाली अमाउंट को उठा लेंगे। तो देन हम इसे अब कर देंगे पुट, तो पुट करने पर हमारे पास इनकी अमाउंट लिख देते हैं। तो ये आ जाएगी सेम 36,750, 22,050, 14,700। तो देन इसका जब टोटल करेंगे तो 1,17,600 आ जाएगा। तो देन अब हमारे पास रह गया है असेट साइड का कंपेयर करना, तो असेट साइड का भी हम कंपेयर कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास देखो अब कैश है वर्ड, तो कैश के लिए तो एक वर्किंग नोट बनेगा हर बार की तरह, इसका भी वर्किंग नोट चलेगा ही चलेगा हमारा। तो वर्किंग नोट में लेकर चलते हैं। कैश का जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है पहले वो है हमारे पास 1,890 का। अब जैसे कि आपको पता है नया पार्टनर कैपिटल के अमाउंट कैश में लाया है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। अब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को भी कैश में लाया है, तो इसे भी ऐड करना पड़ेगा। अगर याद हो तो अभी हमने यहाँ पे क्या करा है, इनको पेमेंट भी करी है और पैसे मंगवाए भी हैं। तो अगर पेमेंट करी है तो लेस कर देंगे, पैसे मंगवाए हैं तो इनके ऐड कर देंगे। तो देन हमारे पास ये वाली अमाउंट ऐड हो जाएगी 1,320 रुपीज की करने वाली अमाउंट आ जाएगी। तो ए को हमने पे करे थे 3,660 रुपीज की, और जो बी को हमने करे थे 3,400 रुपीज की। तो देन हम कंपेयर देख लेते हैं एक बार चेक, तो हमारे पास ये ठीक है अमाउंट। तो अब हमने क्या करना है लास्ट पॉइंट में इसको, अब हमने करना है इसका टोटल। तो टोटल करने पर जो अमाउंट आएगी हमारे पास 24,920 रुपीज की। तो देन ये हमारा बन गया वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर देना है कैश। तो कैश की जो वैल्यू हमारे पास ये आई है इसको हमने रखना है यहाँ पे, तो 24,920 का। तो देन हमारा कैश का पॉइंट हो चुका है, तो इसको लगाएंगे हम ठीक है। तो डेटर का पॉइंट हम कर चुके हैं, तो ये भी ठीक है हमारा। लास्ट हमारा रह गया स्टॉक का, तो स्टॉक की अमाउंट हमारी सेम, क्योंकि ना तो इंक्रीज है ना ही डिक्रीज है, तो ये भी हो गया। एक हमारा फर्नीचर वो हम कर चुके हैं, लैंड एंड बिल्डिंग हम कर चुके हैं, गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो ही चुकी है। तो अब रह गया सिर्फ इसका करना टोटल। अगर टोटल आ गया सही तो हमारा क्वेश्चन सही है बिल्कुल, अगर नहीं आया तो हमारा क्वेश्चन फिर गलत रहेगा। देन अब हम इसका करते हैं टोटल। तो टोटल करने से पहले हमारे पास एक ही अमाउंट हमने गलत लिख दी गई है। जैसे हमारे पास ये जर्नल रिजर्व के 10,500 थे, तो और यहाँ पे हमने बीपी के लिख दिए हैं, बिल पेबल के लिख दिए हैं। तो देन इस अमाउंट को पहले ठीक कर लें, 6,000
300 की। अब हम करते हैं इनका टोटल, तो टोटल करेंगे तो 1,17,000, इसके अंदर ऐड कर देंगे 6,000 तो 1,23,900, तो 1,23,900। तो देन हमारे पास ये दो अमाउंट है, तो 19,000 हमारे पास 900 के तो वो है और 320 के बचे हमारे पास। तो 0, 2, 9 और 3 हमारे 12 और 9 हो जाएगा हमारा 21, तो 2 कैरी करेंगे, 9, 3, 12 और 2, 14, तो देन 1 कैरी कर देंगे तो 4, 1। तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी 1,44,120 की। तो इसे यहाँ लिख देते हैं। अब हम करते हैं टोटल एसेट साइड का। ये अमाउंट भी हमारी अलग में है, बिल्कुल प्रॉपरली नहीं है, तो इसलिए इसे लिख लेते हैं 28,460 की, देन 54,910 की, तो देन हमारे पास 24920, तो देन लास्ट है हमारे पास 29400, एक रह गई हमारे पास 6,430 की, तो देन हमारे पास 050। हमारे पास अब देखते हैं इसमें 0, 0, 0 है, तो 5, 6 और 6 हमारे पास 12, तो देन 1 कैरी, 5, 14 और 9 हमारे पास 23, 27 और 27 और 4, 31, तो 3, 8 और 3, 11 और हमारे पास जो 8 होगा 19 और 9, 28 और 6 हमारा 34, तो देन 3, 2, 5, 10, तो देन हमारे पास आ जाएगा 14, तो हमारे पास आ जाएगी 1,44,120, तो देन हमारा बैलेंस शीट मैचिंग खा रही है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है।